हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉ। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर है वो होने जा रहा है पेपर नंबर 90 और इस पेपर के थ्रू हमारा टारगेट रहता है फोर्थ ग्रेड एग्जाम में इंग्लिश के 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करने का। और इसके लिए एग्ज़ाम तक लगातार आपको ऐसे ही मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। तो जितने नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मैं पहले आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा, ऑप्शन बताऊंगा, उसके बाद आप अपना आंसर देंगे और लास्ट में टोटल करके बताएंगे आपके आउट ऑफ 15 में कितने मार्क आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का हमें यूज करना है यहाँ। देयर इजंट ब्लैंक शुगर लेफ्ट इन द जार, मच, मैनी, फ्यू, सेवरल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा वो पहले आप अपना आंसर बताएंगे और उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा देयर इजंट ब्लैंक शुगर। अब देखो शुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज हो सकता है, मैनी, फ्यू और सेवरल। इन सब का यूज काउंटेबल के साथ होता है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। ब्लैंक स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क ऑन टाइम, ऑल, एवरी, सम, फ्यू। तो आप अपना आंसर बताएंगे। स्टूडेंट काउंटेबल है, ऑल आ सकता है, एवरी आ सकता है, सम आ सकता है, फ्यू भी आ सकता है। तो अब देखो क्या लिखा, स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर होमवर्क ऑन टाइम। जो एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को अपना होमवर्क है वो टाइम पे सबमिट करना है। इसका मतलब देखो स्टूडेंट की बात हो रही है, होमवर्क सबमिट करने की बात होती है तो इंडिविजुअल 1 बाय 1 करके होता है, तो ऑल एक साथ नहीं आएगा और ऑल आएगा तो फिर द स्टूडेंट्स होता है यहाँ पर, एवरी, प्रत्येक। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा एवरी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म का चूज करना है। सी ब्लैंक गो टू स्कूल एवरी डे। तो ऑप्शन है गो, गोज, गॉन, गोइंग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैसे हुआ? देखो एवरी डे दिया हुआ है। अगर ये भी नहीं देखना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। गो प्लूरल होती है। गोज, गोन है थर्ड फॉर्म और गोइंग है फोर्थ फॉर्म, तो ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, गोज। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट टेंस फॉर्म। बाय 2026 ही ब्लैंक हिज स्टडीज। देखो बाई प्लस टाइम अगर सेंटेंस में कहीं दिया हुआ आ जाए तब हम ऐसे मानते हैं कि हाँ इस टाइम पर, बाई प्लस टाइम जो दिया हुआ इस टाइम तक कोई भी काम है फ्यूचर में कंप्लीट होगा। फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट्स प्रेजेंट सिंपल, कंप्लीटेड पास्ट सिंपल, विल हैव कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट। ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरर स्पॉटिंग। एरर का हमें पता करना है सेंटेंस में। ही डोंट लाइक कॉफ़ी, ही डोंट लाइक कॉफ़ी, ही डोंट लाइक कॉफ़ी या फिर नो एरर। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है वो हमें यहाँ से बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ही डोंट। अब देखो डोंट डू हेल्पिंग वर्ब आई है जबकि सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू प्लूरल के साथ यूज होती है। तो यहाँ पे डू नहीं आएगा, यहाँ पे डज आएगा। तो ही डोंट इस वाले पार्ट के अंदर ऑप्शन ए है, इसके अंदर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इनटू पैसिव। पैसिव इसमें चेंज करना है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट वॉज प्लेइंग बाई देम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई देम, क्रिकेट इज प्लेड बाई देम और क्रिकेट विल बी प्लेड बाई देम। तो देखो EJMR जब सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है, पैसिव इसमें चेंज करना हो तो इनके आगे हम क्या ऐड कर देते हैं? बीइंग। ठीक है, यहाँ पे वॉज आया, यहाँ पे इज बीइंग है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये इज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, डायरेक्ट बीइंग नहीं दे रखा, और ये विल फ्यूचर में चला गया। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट पैसिव। हु रोट दिस लेटर। पैसिव इसमें चेंज करना है। बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटर्न।
हु वॉज रिटर्न दिस लेटर, दिस लेटर वॉज रोट बाई whom, और बाई हु वॉज दिस लेटर रिटर्न। तो देखो सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वॉज वर्ड का यूज होगा, वॉज वर्ड दे रखा है, इसमें भी वॉज वर्ड दे रखा है हु वॉज रिटर्न दिस लेटर, तो लास्ट में बाई आना चाहिए था अगर हु से स्टार्ट करेंगे तो, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बाई नहीं दे रखा, और ऑप्शन ए है वो राइट होगा क्योंकि हु को किस में चेंज कर दिया हमने, बाई होम में। वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई, दिस लेटर और राइट रोट और रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गई, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। सी सेड ब्लैंक गोमा आई विल हेल्प यू, सी सेड आई विल हेल्प यू इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ से राइट का आंसर क्या हो जाएगा, देखो सेड का सेड रखेंगे चेंज नहीं होगा, इसमें टोल्ड दे रखा है ऑप्शन डी में, तो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, कनेक्टिव दैट लगेगा, तीनों सेंटेंस, दो सेंटेंस के अंदर दैट है, सी के अंदर कनेक्टिव का यूज नहीं किया गया। आई विल हेल्प यू, आई विल, देखो आई किस में चेंज हो गया, सी में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सी, और विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड हेल्प मी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस की, ऐसा सेंटेंस कौन सा है जिसमें पंक्चुएशन मार्क का करेक्ट यूज हुआ है। फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में नहीं आता कभी भी, जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में बड़ी वाली ABCD के अंदर होता है, तो ऑप्शन ए है वो कैंसिल हो जाएगा। ही सेड कनेक्टिव नहीं दे रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम रेडी फुल, अच्छा फुल स्टॉप है वो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होगा। और नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ से फुल स्टॉप ये थोड़ा आगे चला गया, ये थोड़ा पास में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड कोमा से बाहर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू जॉइन टू कंप्लीट सेंटेंस, की दो कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन से पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है। इसके लिए आ जाएगा ऑप्शन है कोमा, सेमीकोलन, कोलन और हाइपन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइपन सेमीकोलन मतलब फुल स्टॉप और कोमा, फुल स्टॉप और कोमा, ये वाला साइन। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर, एरर फाइंड करना है। ईच ऑफ द बॉयज हैव ए पेन, ईच ऑफ द बॉयज हैव ए पेन, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज, देखो बॉयज तो लिखा हुआ है हैव आ गया, लेकिन ईच दिया है मतलब सिंगुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो हैव कैंसिल हो जाएगा, हैज की जगह क्या आना चाहिए, मतलब हैव की जगह क्या आना चाहिए, हैज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को फाइंड करना है। ही इज़ सीनियर देन मी, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ मोर सीनियर देन मी, और ही इज़ सीनियर फ्रॉम मी। और अगर आपने वो एरर वाली क्लास देखी है तो उसके अंदर इस क्वेश्चन को 2 बार बताया गया कि सीनियर और जूनियर के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, सीनियर टू मी एंड सीनियर टू मी और जूनियर टू मी, तो सीनियर टू मी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चेंज इनटू नेगेटिव, सिंपल सेंटेंस दिया है सी सिंग्स वेल, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। सी नॉट सिंग्स वेल, सी डिड नॉट सिंग्स वेल, सी डज नॉट सिंग वेल, और सी डोंट, देखो सी के साथ डोंट नहीं आता, डिड की बात यहाँ नहीं होगी क्योंकि टेंस चेंज हो गया, जबकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल हो जाएगा। सी नोट, नोट दिया है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, और सिंग्स भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट सिंग वेल। नेक्स्ट है चेंज इनटू इंटरोगेटिव, सेंटेंस दिया है इंटरोगेटिव में चेंज करना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, अब इंटरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो आर दे प्लेइंग फुटबॉल, डू दे प्लेइंग फुटबॉल, डिड दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे आर प्लेइंग फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, हाउ वेरी ब्यूटीफुल इज द गार्डन,
वॉट ए गार्डन ब्यूटीफुल, वॉट ए गार्डन ब्यूटीफुल इज, और वॉट गार्डन इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज। तो ये था आज का हमारा पेपर। आप अपने मार्क बताएंगे कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और कोई डाउट हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।